आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 में देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी कब है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत का पारण कब किया जाएगा, व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, व्रत के महत्व के बारे में, नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को देवउठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु जो कि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं चतुर्मास के दौरान, और फिर देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवों का प्रबोधन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जो कि जागृत होते हैं और इस दिन के बाद से सभी प्रकार के जितने भी 4 महीनों के लिए शुभ तथा मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं वो सभी शुरू हो जाते हैं। यह एकादशी का व्रत जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ देवउठनी एकादशी के दिन, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से जो कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा 1000 राजसु यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, तभी जाकर के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। एकादशी का व्रत जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार वर्ष 2023 में कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार रात्रि 11:06 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रात्रि 9:04 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को शाम 7:09 पे। इस व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इसके समाप्ति के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो जो भी व्रत का पारण करने वाले हैं वो सभी 24 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय होगा जो कि सुबह 6:20 और सूर्यास्त शाम 5:08। 23 नवंबर को राहु काल का जो समय है वह समय दोपहर 1:05 से दोपहर 2:26 तक होगा और 24 नवंबर को सुबह 10:23 से सुबह 11:45 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि बड़ा ही अच्छा योग इस बार बन रहा है जो कि अनंत फलदायी माना गया है। इस बार सर्वार सिद्धि योग बन रहा है जो कि शाम 5:16 से अगले दिन सुबह 6:26 तक 23 नवंबर को सर्वार सिद्धि योग बन रहा है। नक्षत्र जो कि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शाम 5:16 तक होगा। उसके बाद रेवती नक्षत्र। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी व्रत भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में
थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, व्रत का संकल्प लेना चाहिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं देव उठनी एकादशी का, देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। और इस दिन सुबह के समय में और शाम के समय में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। शाम के समय में भगवान का जो कि प्रबोधन करना चाहिए, उन्हें जगानी चाहिए। भगवान विष्णु जब 4 महीनों के लिए सो करके उठते हैं तो देव प्रबोधनी एकादशी के दिन से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी माता का विवाह संपन्न करवाया जाता है। विशेष करके द्वादशी तिथि के दिन जो कि तुलसी विवाह संपन्न करवाया जाता है। वैसे एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह आप कभी भी संपन्न कर सकते हैं। तो इस दिन जो कि शाम के समय में देव प्रबोधन करना चाहिए, उन्हें ढोल नगारे के साथ भजन कीर्तन आदि करते हुए भगवान विष्णु को जगानी चाहिए और इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि जपते रहना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जहां तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती संपन्न करके ब्राह्मणों को भोजन करवानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए व्रत पूजा महत्व आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।